नमस्कार साथियों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आइए आपको लेकर के चलता हूं आज के स्पेशल टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर। और मैं आपको बता दूं कि आज अभी मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा आपको तरीका मित्रों बताने वाला हूँ जिससे आप एक ही प्रकार से या एक ही तरीके से आप 4 प्रकार के अलग अलग प्रश्न, जो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके 4 प्रकार के प्रश्न आप इस एक ही तरह की ट्रिक से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं आपको अभी आज प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। मित्रों, मैं आपको जितना भी बताऊं, बस आपको उन बिंदुओं को अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। और जहां अगर आपको कोई अंत तक अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आइए आपको लेकर के चलता हूं आज के अपने सॉलिड तरीके की ओर, जिससे हम प्रश्नों के साथ बिना, मैंने कहा है ना कि मैं आपको 4 तरह के प्रश्न दिखाऊंगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले हम किन 4 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, और एक निवेदन है मित्रों कि अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर रह ना जाए। तो आइए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, क्या करना है आपको जरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, वहां से आप कितने प्रकार के प्रश्न को, 4 प्रकार मैंने आपसे बताया। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब आप किन किन 4 तरीके के प्रश्नों को आप कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका टाइप बनेगा वो दोस्तों, उससे आप एसआई जान पाएंगे, मतलब आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, बात को समझते रहिएगा। मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपको क्या क्या इस चीज़ में सीखना है। उसके बाद आप इसी एक ही ट्रिक से आप सीखेंगे अपना एसआई, आपका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका हमारा आज का दोस्तों ये मैंने यहाँ पर टाइटल रखा है। और कल मैं सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो बना चुका हूँ, यदि आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में, सॉरी दोस्तों, आप जा करके मेरे चैनल से आप देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे आपको ले चलता हूँ और आगे आप क्या सीखेंगे, तो आपको बता दूं कि आपने एसआई देखा, सीआई देखा, और मित्रों आप एक प्रश्न ये बनता है कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, आपसे ये प्रश्न भी बन जाता है। तो आप इस वीडियो में इसी एक ही ट्रिक से, जी हाँ, एक ही ट्रिक से आप ये तीसरा भी तरीका सीखेंगे जिससे आप डिफरेंस निकालेंगे आपके एसआई और सीआई का। इन दोनों का, एसआई और सीआई दोस्तों, दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे। और अंत में मैं आपको बता दूं कि आपसे पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका क्या होगा, तो आपका जो पूरा अमाउंट है, होल अमाउंट भी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। जी हाँ, आप ये 4 चीज़ें सीखेंगे। अब मैं आपको जल्दी से अपने आगे ले चलता हूँ ट्रिक की ओर। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया आप क्या क्या सीखेंगे। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि आपको कैसे और क्या सीखना है। आइए, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत रह जाए, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। तो आइए आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहली बात कि ये जो ट्रिक आपकी मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके 2 ईयर्स में वर्क करेगी। फिलहाल आप इस तरह इस बात को याद रखिए, 2 ईयर्स में। अब दूसरी मैं बात आपको बता दूँ, आपको 4 तरह के सर्कल याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से। पहला सर्कल आपका, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और लास्ट का चौथा सर्कल। बात को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आपने सब कुछ, वो 4 प्रकार आप बिना, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन एंड पेपर आप आंसर निकाल देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, 4 मेरे हो गए और अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको किसको किसको डिनोट करते हैं। तो पहला आपका दोस्तों ये पी हो जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। यहाँ पर आपका ए और ए मान लीजिए, और ये आपका बी मान लीजिए। मतलब ये 4 तरह की वैल्यूज़ आप यहाँ पर निकालेंगे। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर इसको मैं ज्वाइन करा दूँ आपका, तो ये आपका यहाँ पर आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, मतलब R% जितना भी रेट आपका रहेगा। ठीक है, अब बात को समझिए। मैंने आपको क्या बताया, 4 चीज़ें। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। ये दोस्तों आपका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बी जो लिखा है, यही आपका क्या है, तो यही आपका डिफरेंस है। मैंने अभी आपसे कहा था, बात को समझिएगा। आप इस चीज को समझ लेंगे तो खेलना शुरू करेंगे प्रश्नों से। देखिए, ये बी आपका डिफरेंस होगा। और यदि दोस्तों मैं यहां पर हम लोग इन ए और ए को जोड़ दें, ए और ए को जोड़ दें, तो आपका मतलब बन गया ये क्या,
2a एंड दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ये दोस्तों आपका क्या है, यही आपका SI है। अभी आप चीज़ें और बेहतर समझेंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन को लेकर के। फिलहाल आप चीज़ों को अच्छे समझिए। अगर ए को जोड़ दें मतलब 2a जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंस और ये बता दिया। अब बात को ध्यान से मेरी समझिएगा। बात आपको ध्यान से क्या समझनी है कि यदि दोस्तों आप इस पूरे अमाउंट को, ध्यान से बात को समझिएगा, अमाउंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं भाई, SI CI ये सब कुछ जोड़ते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने आपको ये बता दिया, आप जरा एक बात और समझिए। अमाउंट को अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पर ब्रेक करिए, छोड़िए। अभी देखिए मैंने आपको एक बात और नहीं बताई अभी, क्या मैंने आपको बता दिया कि SI तो आपका ये होगा, CI क्या होगा, बात को समझिए। तो CI मित्रों आपका क्या होगा, मैं एक बार इस चीज़ को यहाँ पर और बेहतर तरीके से हाईलाइट करके समझाता हूँ कि अगर अब आपको अपना निकालना है क्या, CI, तो CI जरा समझिए क्या होगा मेरे भाइयों, समझिए। होगा ये कि आपका देख सकते हैं ये 2a और ये b, मतलब 2a प्लस b जब अगर आप निकाल दें तो आपका CI बन जाएगा। जी हाँ, अब आपको मैं समझा दूं कि आप एक बात समझ लीजिए कि आप क्या करते हैं, जब आपको कुल अमाउंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यही अपना जो आप SI निकालेंगे यहाँ पर, उस SI को दोस्तों और उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट P है ये वाला, इसको जोड़ दीजिए तो ये आपके 4 चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। विद इन सेकंड्स में आप निकालेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये चीजें आपको समझाई हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे आप कहीं पर नोट करिए। आगे को एक ही क्वेश्चन से मैं आपको अब खेलना सिखाने वाला हूं। देखिए लेकर चलता हूं आपको आगे आपके एक प्रश्न की ओर, और उस प्रश्न से पहले मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा मित्रों, क्या है, या पहले मैं आपको इस चीज से बाद में अवगत करता हूं। चलिए मैं यहां पे एक एग्जांपल अपने आप से ले लेता हूं और आपको बेहतर तरीके से समझाता हूं। देखिए क्या है, देखिए मान लीजिए एक समय के लिए मैं यहां पर ले लेता हूं कि एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लीजिए आपका ले लेता हूं, मैं यहां पर मैंने P ले लिया आपका, कितना भाइयों, P मैंने यहां पर आपका ले लेता हूं। मान लीजिए एक समय के लिए मैंने यहां पर P आपका कितना ले लिया, या मैं आपको चलिए आगे एग्जाम्पल के तौर पे ही समझा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपके सामने, और देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 8,000 रुपये का दोस्तों 10% की दर से आपका 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको इस प्रश्न को करना है, और साथियों इस प्रश्न को मैं आपको आज इस एक प्रश्न से 4 प्रश्न सिखाऊंगा, अलग अलग प्रकार के कैसे बनेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या करना है साथियों, बात समझिए। मैंने आपको क्या बताया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है ये 8,000, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8,000। बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने ये पहला सर्कल आपका बना और मैंने इसके बाद क्या किया था, यहाँ पर R लिया था। तो दोस्तों 10% इसका यहाँ 10% हो जाएगा, इसका भी 10% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 8,000 का 10% निकालें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर करके देखिए 8,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब 800 आ जाएगा। 800 मतलब ये भी आपका कितना आ गया, 800 आ गया, और ये भी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। कोई यहाँ तक अभी कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर किसी भाई को बच रही हो तो बताएगा। ठीक है, अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, अब यहाँ से देखिए 4 तरीके की चीज़ें मैं आपको भी निकाल के समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हमारा प्रश्न ये बन जाए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मान लीजिए हमसे ये प्रश्न कहता, चक्रवृद्धि ब्याज ना कह के साधारण ब्याज कह देता कि 8,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, तो मित्रों आप इन दो को ऐड करिए, 800 800 और आपका 1600, आपके सामने आपका आ जाता क्या, SI आ जाता। बात को समझते रहिएगा। लेकिन अब मैं आपको आगे समझाता हूं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अब आपका कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉक यहां पे मैंने बनाया था, यहां पर भी R मैंने लिया था, मतलब यहां पे 10 आप लेंगे। अब 800 का दोस्तों, 800 का आपको 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 80 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया क्या था साथियों, मैंने बताया था कि यदि आपको क्या निकालना है, CI निकालना है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने इसको A माना था और इसको A माना था और इसको B माना था। और SI आप देखिए, अगर आप पीछे आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं रिमाइंड करके कि 2A और प्लस B मैंने बताया था SI। तो देखिए 2A का मतलब A और A, तो A और A मिलके आपका कितना 1600 हो गया, और 1600 में आप 80 जोड़ेंगे तो तुरंत आपका कितना बन जाएगा, 1680। एंड दिस इज योर आंसर। दोस्तों आपके सामने आ चुका है आपका आंसर। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए
अगर प्रश्न ये बनता कि बताइए कि मित्रों आपका जो ये धन जो दिया हुआ है ये 10% की दर से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और आपके साधारण ब्याज का डिफरेंस जो है, जो अंतर है, वो कितना आएगा, तो साथियों आपको बता दें कि आपका डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर लिखा डेटा होता है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं आपको अगले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। और अगला फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने सारी चीजें, अगर आपको कुल अमाउंट मान लीजिए निकालना होता दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होता, तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालते, आप उस सारे अमाउंट को, जो मैंने यहां डेटा लिखा था उस सारे अमाउंट को जोड़ करके आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देते। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अब मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, अलग अलग प्रश्नों की श्रृंखला को अलग अलग तरह से समझाऊंगा। फिलहाल मेरी उम्मीद करता हूं कि पहला का तरीका आपने जो समझ लिया वो 4 तरीके, एक ट्रिक से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को उसी तरह माध्यम से या अन्य तरीके भी आपको बताऊंगा जिनसे आप अभी प्रश्नों को आसानी से करेंगे। देखिए क्या दिया है कोई धनराशि दोस्तों ऐसी है, मतलब धनराशि यहाँ की हमको नहीं दी है, 20% हमारा यहाँ हो गया और 20% दोस्तों ये हो गया। ठीक है, हमने क्या करते हैं, यहाँ एक ब्लॉक बनाते थे, यहाँ बनाते थे, उसके बाद यहाँ बनाते थे, ये आर होता था हमारा, मतलब यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, लिखा है 2 वर्ष में 2880 हो जाती है, मतलब आपकी जो कुल धनराशि है वो इतनी हो जाती है। तो जरा बात को समझिएगा साथियों, ऐसे प्रश्न को आप कैसे कर पाएंगे। देखिए अगर ऐसे प्रश्न को मैं आसान एक आपको, देखिए इसके 2-3 तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपसे इस तरह से बन जाते हैं। आप कैसे कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न को, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखिए करना क्या है, आप ऐसे प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका रेट दिया हो, मतलब इसे 20% दिया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अपने कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में। तो 20% का अगर हम निकालें तो 1/5 आ जाएगा मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/5 आपका आ गया। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर 1/5 आपका आ गया है तो दोस्तों जो नीचे आ जाए, क्या आ जाए, जो आपका यहाँ नीचे आ जाए, आपको क्या कर लेना है साथियों, आपको यहाँ से उस नीचे वाले टर्म से आपको क्या करना है, उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 25 आ जाएगा। मतलब आप बात ध्यान से समझिए कि हमने मान लिया कि हमारा ये पार्ट कितना है, ये 25 है। अब 25 का अगर आप यहाँ पर 20% निकालें तो आपका 25 का 20% दोस्तों कितना आ जाएगा, आप ध्यान से समझिए। 25 का 20% दोस्तों कितना आ जाएगा, तो हम अगर निकालें 25 का 20% तो आपका कितना आ जाएगा, 20 पंचे और 5 पचम 25, मतलब 5 आ जाएगा। तो मतलब 5 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम 5 का यदि हम 20% फिर से निकालें तो 1 आ जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा साथियों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई है जो कि क्या है, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कुल अमाउंट हमारा आता है, कुल अमाउंट हमारा कैसे आता है, कुल अमाउंट आता है जब हम इन चारों टर्म्स को, कुल अमाउंट हमारा तब आता है जब हम इन चारों टर्म्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 25, 5 30, 5 35, 1 36, मतलब अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, अभी आप और बेहतर समझ जाएंगे कैसे। देखिए बात यह है कि आपका, हमने बताया कि कुल अमाउंट के लिए हम सारे को जोड़ देते हैं। तो जरा बात को समझिए, अभी देखिए कैसे कर पाएंगे आप इस चीज़ को, और बेहतर मैं आपको समझा देता हूँ, बस थोड़ा सा समय दीजिए आप मुझे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों यहाँ एक बात समझिए कि जो यहाँ पर आपका जो 36 है, 36 है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 2880 दी है। तो ध्यान दीजिए कि 2880 मतलब 36 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा 2880 बटे आपका कितना, आपका 36, भाग देंगे 36, तो आपका 36 अट्ठे लगेगा तो 80 आ जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 80। अब ध्यान से देखिए हमारा अमाउंट कितना है, 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 80 बराबर दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, मतलब 2000 दोस्तों आपका अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आंसर आपका 2000 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, देखिए मैंने वो जो तरीका आपको बताया वो 4 चीज़ें आप निकाल सकते हैं आसानी से उस तरह। अब मान लीजिए डिफरेंस पूछा होता तो आप सीधे यहाँ पर क्या कर लेते,
आपकी एक की वैल्यू थी, आप उस तरह से आसानी से चीज़ों को निकाल लेते। लेकिन अब इसका मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, तो आपको बेहतर समझ में और आ जाएगा। आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। क्या है, क्या करना है आपको, देखिए बात को समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए 20% की यहाँ पर क्या की गई, 20% की रेट है आपका 20%। तो आपको क्या समझना है, बस ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको करना ये है कि आपका जो भी दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट हो, ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए आपका मिश्रधन जितना हो रहा है, बात को समझिएगा, मिश्रधन गुणे आपका 100/100 प्लस आर। अब दोस्तों ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक हमारी यहाँ पर 100 प्लस आर रहेगा। और जब तक ये कंडीशन हमारी कब तक चलेगी, जितना दूर तक, जैसे 2 वर्ष है तो हम 2 बार इस चीज को लिख लेंगे। बात को समझते रहिएगा। अगर यही चीज हमारी अभी 3 बार होती, यही बात हमारी 3 बार होती, तो हम उसको 3 बार ले लेते। हमें 2 ही बार लेना है तो 2 बार हमने ले लिया। अब P बराबर, हमने A हमारा कितना दिया है 2880 गुणे 100/100 प्लस आर करेंगे तो आर आपका कितना है 20, तो 120 गुणे 100/120। दोस्तों इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको तब भी 2000 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर समझ में आ चुका होगा। आगे आपको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है उनका अंतर इतना है, तो आप उस धनराशि को किस तरह से, आप कितना आप उसकी धनराशि हो जाएगी। तो मित्रों बात करें यदि इस प्रश्न की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही तरीका, देखिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं P, जहां पर दोस्तों मैंने अभी आपको A मतलब आपका मिश्रधन बताया था, वहां पर आप क्या कर लेंगे, वहां पर आप यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, जो भी उसका डिफरेंस है। डिफरेंस के साथ में दोस्तों आप 100/r, चूंकि 3 वर्ष की बात आ गई इसलिए पहले साल 100/r, दूसरे साल भी दोस्तों 100/r होगा। लेकिन दोस्तों आपका तीसरे साल क्या हो जाएगा, तो तीसरे साल आपका मित्रों हो जाएगा 100/आपका 300 प्लस आर। ये आप ट्रिक याद रखिए और यही सी ट्रिक से आप आगे का प्रश्न कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। देखिए 620 आपका ये दिया है, गुणे 100/r आपका कितना है 10 है, गुणे 100/10 है, गुणे 100 दोस्तों 300 प्लस आर करेंगे, 300 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 310 हो जाएगा। 310 दूना होता है आपका, ये होता है 1 0 से 1 0 खत्म, तो 1 1 0 ये खत्म। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया है 2 और 4 बार 0, मतलब 20,000 आपका आंसर आ गया है। आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। आगे ले चलता हूं अगले प्रश्न पर। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में दोस्तों 650 थी और 2 वर्ष के अंत में दोस्तों इतनी 676 हो जाएगी। तो साथियों आप इस तरह के प्रश्न को कैसे कर पाएंगे, आइए आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए ऐसी जब कंडीशन आपके सामने आ जाती है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे बताने जा रहा हूं। क्या है, देखिए जब आपका समय क्या हो, देखिए बात समझिए, समय आपका क्या हो जाए 2 गुना बन जाए, क्या हो जाए 2 गुना। ध्यान से देखिए, पहला 1 वर्ष था, उसके बाद ये 2 वर्ष हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर ये भी हो सकता था पहली बार में 2 वर्ष हो, फिर दूसरी बार में 4 वर्ष हो जाए, या फिर आपका पहली बार में 3 हो, उसके बाद में कितना हो जाए 6 हो जाए, तो मतलब डबल हो जाए, जस्ट डबल आपका हो जाए। तो आप ऐसी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बात को बेहतर समझिएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने ये चीजें बता दी। क्या करना है आपको, तो आपको करना ये है, ध्यान से समझिएगा, जहां समझ में ना है वहां। पहला वर्ष जो आपका है, तो पहले वर्ष को पहला गुणे पहला, जो भी आपका पहला वर्ष है वो पहला वर्ष बटे आपका दूसरा वर्ष, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। इस चीज को आप फॉलो करिएगा और आप आंसर अपने आप आसानी से लेकर आएंगे। अब देखिए अगर आप इस प्रश्न को करें तो क्या करेंगे आप, 650 गुणे 650 बच्चे 676। दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आगे ले चलते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों इतने इतने हैं, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो साथियों ऐसा प्रश्न आप कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बात को समझिए। ऐसे प्रश्न को करने का तरीका क्या है, जब दोस्तों आपका समय वही हो, समय क्या हो, बात को समझिए, समय आपका निश्चित हो, ठीक है, जो समय, लेकिन आपका एक बार साधारण ब्याज हो और दूसरी बार आपका क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको दर जब निकालनी, तो आप कैसे निकालेंगे, बात को समझिए। देखिए क्या करना है आपको परसेंटेज आपका रेट निकालना है। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए,
इंटू 100 कर दीजिए। उसके बदले में आपका जो एक वर्ष का दोस्तों, आपका एक वर्ष का जो भी साधारण ब्याज है, क्या है, साधारण ब्याज है, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, आपको उसे कर लेना है। देखिए तो अंतर दोनों का कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इन दोनों का अंतर देखें तो 40 हो जाएगा, गुणे आपका 100 आ जाएगा, बटे जो एक वर्ष का आपका क्या है, आपका एक वर्ष का, अगर हम यहाँ पर एक वर्ष का दोस्तों अगर देखते हैं, अगर आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए साधारण ब्याज तो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 400 है, तो एक वर्ष के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 से ये 20 बार हो गया, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बन जाता है क्या, कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दोस्तों 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो आपकी 8 में मतलब सॉरी दोस्तों 8 गुनी होने में उसको कितना समय लग जाएगा, ये बात हमको बतानी है। देखिए ऐसे प्रश्न को करने का मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आप शायद ही आप कभी भी गलती करें उसमें। तो आपको क्या करना है, बात समझिए मेरी, बस एक बात को ध्यान रखिए। क्या करना है, आपको जो भी आपका समय है, बात को समझिएगा, एक तरफ आपका समय होगा भाई और एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ आपका जितनी गुना हो रही है, बात को समझिए। तो आप क्या करेंगे कि जो समय है, समय का आपको क्या करना है, समय का आपको पढ़ना है पहाड़ा। क्या पढ़ना है, समय का पढ़ना है पहाड़ा और गुणा की कर देनी है घात। बात समझ गए तो समझिए प्रश्न को कर लिया। अब देखिए यहाँ 5 वर्ष है आपके पास समय, तो भैया हमने क्या कहा, 5 वर्ष का हमको पहाड़ा करना है, जो समय है, तो 5 फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक, जैसा हमारा यूज है आगे तक हम जाएंगे, गुना हम साथ साथ में करते जाएंगे। देखिए 5 वर्ष में हमारा कितना था, तो 2 गुना था। अब हमने घात कहा है बढ़ाने के लिए, तो भाई आप जब हम घात बढ़ाएंगे तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4 गुना। अब ठीक है, अब जब 3 बार हमने 5 या 15 किया तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 8 गुना। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका 8 गुना होने में कितना भैया लग जाएगा समय, 15 वर्ष लग जाएगा। सवाल हो चुका है आपका। आपको बताया मैंने कि सिर्फ समय का पहाड़ा और गुणा की घात करनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी थी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको देखिए मित्रों एक सवाल बताया था, तरीका भी बताया था कि यदि देखिए डबल हो रहा है, 2 वर्ष था फिर अब हो गया 4 वर्ष, आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको कि जो भी आपका पहला पार्ट है उसका तो आपको गुणा करना है, तो 4500 गुणे आपका 4500 बटे आपका दूसरा वाला पार्ट 6750। भाइयों इसको आप करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आंसर लगभग 3000 के आसपास आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ले चलता हूँ। 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो साथियों अभी मैंने ये प्रश्न आपको इस तरह से करके बिल्कुल प्रश्न यही दिखाया था, डिफरेंस मैंने आपको बताया था, आपको कितना ले करके आना है क्या है। तो देखिए आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आप अपने आप इस कोशिश करिएगा इस प्रश्न को करने की। मैंने फिलहाल आपको अंतर डिफरेंस बताया है। क्या करना है भाई, 8,000 हमारा है, ठीक, 8,000 मैंने बताया, यहाँ आर रहता है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, एक सर्कल और एक सर्कल यहाँ पर भी दोस्तों आपका 20% हो जाएगा। तो 8,000 का 20% जब आप निकालेंगे कितना आ जाएगा मित्रों, 8,000 का 20% यदि आप निकालते हैं साथियों, तो 8,000 का भाई 20% आप निकालिए तो कितना हो जाएगा जरा समझिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 8 दूना 16, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, जरा देखिएगा 1 मिनट, 8 दूना 16, 1600 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 1600 हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लूँ तो आपका ये 1600 हो जाएगा, और जब ये 1600 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा भाइयों, 1600 हो जाएगा। फिर से 1600 का 20% निकाल लीजिए, तो इस बार 1600 का 20% निकालेंगे, 1600 का 20% भाइयों निकालेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 दूना 32, आपका 320 आ जाएगा। और मैंने बताया जो यहाँ आता है वही आपका दोनों डिस्टेंस जो होता है डिफरेंस होता है CISI का, तो आपका आंसर 320 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्याज पूछता तो आप इन दोनों को जोड़ते, आपका ब्याज आ जाता। यदि आपसे अगर आपसे पूछ लेता कि ब्याज, अब ब्याज को मैंने बताया इन दो को जोड़ करके, ये आपका डिफरेंस हो गया। यदि आपसे पूछ लेता चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो आप चारों को जोड़ देते, आपका तब चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाता। यदि आपसे कह देता कि भैया बताइए हमको
कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप इन दो को जोड़ देते तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता। ठीक है, आगे ले चलता हूँ आपको, आगे ले चलता हूँ। अगला क्या है कि 10,000 रुपये की धनराशि दोस्तों आपकी कितने प्रतिशत की दर से जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न करने का आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। देखिए क्या करना है आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न में आपको अक्सर यहाँ पर कंडीशंस दी होंगी। आपको क्या कर लेना है कि जो भी यहाँ पर टर्म दिया हो आपका जितना, जैसे यहाँ पर दिया है 1331.10 ये दिया, इतनी हो जाती है। पहले कितनी थी आपकी, पहले इतनी थी, तो इनका क्या कर लेना है आपको, इनका यहाँ पर मित्रों साथियों आपको क्यूब रूट ले लेना है। क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। कब, जब आपका दोस्तों 3 वर्ष की बात है तभी हम क्यूब रूट लेंगे। अगर हम 2 वर्ष की बात होती तो हम स्क्वायर रूट ले लेते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मिश्रधन आपका A/P का ये करना है, A/P का आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इस क्यूब रूट निकाल लेना है। मैंने क्यूब रूट का भी शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, देखते ही बिना पेन पेपर के आप जो है सिर्फ देखेंगे और उत्तर बताएंगे। ये वीडियो भी मैंने बनाई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दूंगा, तो आप उसको एक बार चाहें तो आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ से एक जीरो खत्म हो चुका है साइज, और ये आपका दोस्तों ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, ये आ गया आपका क्यूब रूट। अब आपको दोस्तों यहाँ पर आर निकालना है, तो आर के लिए आप क्या करेंगे, इतने अब गुड़े आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आपका 110 आ गया। अब याद रखिए कि 100 से जितना ज्यादा, 100 से जो जितना ज्यादा होगा वही दोस्तों उतने ही प्रतिशत। तो 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 10 ज्यादा है, तो 10% आपका आंसर आ चुका है। आगे ले चलते हैं आपको कि भैया 10,000 आपका ये है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ब्याज की दर दोस्तों इस बार ध्यान दीजिएगा कि ब्याज की दर आपकी दोस्तों इस बार हर बार अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको ये भी समझा देता हूं कैसे करेंगे। आप कैसे करेंगे, आपका भाई 10,000 अमाउंट है, ठीक है, गुड़े आपको 10% पहले आपकी दर थी, तो आपका साथियों क्या हो जाएगा, 110 बटे आपका हो गया कितना, 110/100, गुड़े इस बार 120 बढ़ गई तो 120/100, फिर भैया 30 बढ़ रही तो 130/100। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप 2 जीरो से इसके 2 जीरो काटेंगे, फिर इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे, इसके 2 जीरो से इनके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इतनी मामला खत्म हो चुका है। आपको क्या कर देना है, आपको सीधा सा इन तीनों का गुणा कर देना है। तो 13-12 की गुणा करेंगे, 12-13 की गुणा 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 1 कम 12 3 15, 156 और गुड़े 11, 156 गुड़े 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा या 11, और हाँ एक जीरो भी दोस्तों था तो एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, 11 छक्का 66 हासिल लगा 6, 11 बजे 55 और 6 61 हासिल लगा 6, 11 कम 11 6 17, ये 17,160 आ गया। साथियों हमको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, A-P कर देना है। तो A कितना आया है 171.60 माइनस आपका P था 10,000, तो दोस्तों कितना आ जाएगा डिफरेंस, 71.60 आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। आगे ले चलता हूँ, क्या है कि 8,000 रुपए का 20% की दर से दोस्तों 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि आपकी ब्याज की दर तिमाही या त्रैमासिक है। दोस्तों यहाँ पर तो अभी हमको जो ब्याज की दर वो थी हमारी, वो दोस्तों क्या थी, अभी तक हमारी ब्याज की दर हमारी आ रही थी वार्षिक, लेकिन जब आपकी त्रिमाही आ जाए या छमाही आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, बात को मैं यहाँ समझा देता हूँ। मैंने ऊपर एक शुरुआत में ही मैंने यहाँ पर एक दिया है कटिंग, मैंने वो आपको अभी समझाई नहीं है, पहले मैं चलिए आपको वो समझा दूँ, या मैं यहाँ पर आप लिख के ही चीज़ों को समझा देता हूँ। बात को अच्छी तरह से समझिए। देखिए समझना ये है कि यदि आपका जो समय दिया गया है, बात को अच्छी तरह समझिएगा, बस थोड़ा सा समय, अगर आपका जो है दोस्तों छमाही देय है जो आपकी दर है, ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ समय जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अगर छमाही कंडीशन तो समय आपका बन जाएगा दोस्तों 2 गुना, समय क्या हो जाएगा 2 गुना, और दोस्तों आपकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, दर आपकी हो जाएगी आधी। बात को समझते रहिएगा, यदि ऐसा होता है तो छमाही में, यदि यही कंडीशन तिमाही वाली बन जाती है, मतलब अगर तिमाही दे है तो क्या होगा, तो आपका साथियों समय जो हो जाएगा, समय वो दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो आपकी दर है वो साथियों क्या हो जाएगी, वो आपकी 1/4 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने गुना वो होगा उतने ही से हम उसका
जैसे आधा 2 गुना था, 2 से हमने भाग किया मतलब आधा बन गया, 4 गुना 4 से भाग किया चौथाई बन गया। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे आपको ले चलता हूँ प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए बहुत आसान सा है, आप आसानी से इस प्रश्न को करेंगे। देखिए कैसे प्रश्न है, 8,000 रुपए का 20% की दर से दोस्तों 9 माह का हमको, 9 माह का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 9 माह का मतलब दोस्तों हमारा यहाँ पर है कि 9 माह का हमको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बताना है, जबकि जो ब्याज की दर वो तिमाही है। कितनी है, तिमाही है। तो जरा ध्यान दीजिए बात को कि भाई तिमाही आपकी ब्याज दर है, तो आप समझिए कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि तिमाही में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो दर होती है, रेट होता है हमारा, उसको हम 4 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो देखिए अब ये आपका जो रेट है वो दोस्तों 20 था, अब वो 4 से भाग होने पर कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी है। समय को दोस्तों उतना ही क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 9 माह है तो भैया आपका जो टी हो जाएगा समय, वो 9 से दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी। 36 माह का मतलब क्या हो गया, 3, हमको वर्ष में चाहिए ना, तो हमें 3 वर्ष बना लिया। अब मैंने आपको तरीका बता रखा है, आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर जो आपका अमाउंट होता था, जो भी आपका मूलधन या जो भी जैसा रहता हो, गुणे आपकी जितनी भी वृद्धि आपकी हुई है उतना बार। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। भाई 8,000 हमारा ये है, गुणे आपका ये 5% बढ़ रहा है तो 105/100, गुणे 105/100 और गुणे 105/100, 3 बार है। आप कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे ले चलता हूँ आपको। क्या है कि यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा अंतर हो चुका है आपका, इस बार जो छमाही दे हो रहा है और कोई अंतर नहीं है। तो छमाही में मैंने आपको मित्रों बताया है क्या करते हैं हम लोग, कि छमाही में हम लोग समय का क्या कर देते हैं, 2 गुना, और जो दर होती है उसको आधा। तो भैया दर है हमारी 20, तो दर को इस बार करो आधा तो हो जाएगी 10%। समय हो जाएगा कितना, 2 गुना, तो अभी 1.5 वर्ष है तो 1.5 दूना क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ये बात तो आप समझ आ चुकी होगी आपके। आगे वही तरीका, ए बराबर आपका कितना 30,000 है, 30,000 गुणे आपका कितना प्रतिशत वो हो रहा है, 10%, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 110, 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। आपका भैया यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा आपका, सॉरी दोस्तों सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 4 जीरो से आपके नीचे के 4 जीरो खत्म, इनके ये खत्म हो जाएंगे, तो आपका 11 ग्राम 121 और गुणे 3, तो 121 गुणे 3 आपका करेंगे, आगे आंसर वो आ जाएगा। और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको पता है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें a माइनस पी कर देते हैं। आप आगे करिएगा, ऐसा सेम प्रश्न मैंने बताया, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि दोस्तों पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपये था, दूसरे वर्ष के अंत में 1680 हो जाती है, तो हमें दर ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको डिफरेंस निकाल लेना है, गुणे आपको 100 कर देना है, बटे में आपका क्या हो जाएगा, जो पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट था या आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस आपका दोस्तों 1600 और 1680 में दोस्तों 80 रुपये का होगा, गुणे 100 बटे आपका पहली बार का कितना है, 1600 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप 80 दूना आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और 20 पंचे हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगी, आपकी रेट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, यहाँ पर कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आएगी। आगे ले चलते हैं कि 8,000 रुपये की जो आपकी राशि है, कितने समय में 5% की आपकी वार्षिक ब्याज की दर से 8820 रुपये होगी। सेम दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपने अभी किया था, तो आप कितना कर सकते हैं, मैंने बताया था, ज़रा ध्यान दीजिए बात को, कि यहाँ पर समय आपको पूछा गया है कितना। ठीक है, बात को अच्छे समझिएगा अभी अगर आप समझना चाहते हैं तो। मैंने आपको बताया था कि यदि आपका 3 वर्ष की बात होती थी तो हम क्यूब रूट, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ही अमाउंट आपके सामने आ रहे हैं और 5% वार्षिक ब्याज की दर है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये दर तो आपको इस समय यहाँ पर सिर्फ कन्फ्यूजन की क्रिएट करने के लिए दी गई है। देखिए ये है आपका 8820, ये आपका है 8,000। तो अगर आप एक जीरो हटा दें, अब यहाँ से इसको हम काट दें, तो 4 आपका जो है यहाँ पे अगर आप 2 से भाग करें तो 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 एकम 2, यहाँ 2 चक्को 8 और 0, तो ये हो जाएगा 441/400। ये बात आप समझ चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया
कि यदि आप इनका स्क्वायर रूट निकाल लें तो साथियों, यह स्क्वायर रूट क्या, हमको समय निकालना है। तो यदि हम देखें इसका, तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये आपका बन सकता है 21 और ये बन सकता है आपका 20 का होल ऑफ स्क्वायर। तो मित्रों यहाँ देखिए समय कितना आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है, तो यही आपका 2 वर्ष हो चुका होगा। तो उम्मीद करूंगा साथियों कि आज की वीडियो से आप सहमत होंगे मेरे तरीके से, और जो मैंने आपको शुरू के वो तरीका बताया जिसमें मैं 4 तरीके के प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, तो आप उम्मीद करूंगा वो आपको बेहतर अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो साथियों यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पहले बार आए हैं तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।